नरेंद्र मठ में लौट आया था। यह सारे गुरु भाइयों के लिए संतोष का विषय था, किंतु उन्हें आश्चर्य भी था कि वह इतनी जल्दी कैसे लौट आया। क्यों, क्या काशी में मन नहीं लगा? शरत ने पूछा। लगता तो ऐसा ही है। बाबूराम के स्वर में हल्का सा उपालंभ था। इसने हमें वहाँ कुछ सोचने समझने का अवसर ही नहीं दिया, बस जाने को आ गया। वापस मठ में चलो। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? शशि ने पूछा। होना क्या था? नरेंद्र हंसा। मेरी स्थिति उस माँ की सी हो गई जो अपने छोटे से बच्चे को पहली बार घर में अकेला छोड़ बाहर निकल गई हो। वाह वाह, तारक ने विद्रूप की मुद्रा बनाई। शशि को देखो तो वह मठ वालों की माँ बना बैठा है, और अब यह दूसरी माँ। क्या हमारी तपस्या का लक्ष्य ईश्वर दर्शन से परिवर्तित होकर अब बच्चे पालना हो गया है? चुप, राखाल ने उसे डांटा। ऐसे क्यों नहीं पूछता कि हमारा लक्ष्य क्या मातृत्व है? और वास्तविक अर्थों में यही तो हमारा आदर्श है। ठाकुर भी तो माता के समान हम सबकी देखभाल करते थे। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, नरेंद्र बोला। सहसा ही मेरी इच्छा इतनी दुर्दमनीय हो गई कि मैं मठ में पहुंचकर तुम सबके निकट रहूं, तुम्हारे साथ मिलकर ध्यान करूं, तुम्हारे साथ रहकर अध्ययन करूं, तुम लोगों से चर्चा करूं, वाद विवाद करूं। वहाँ काशी में कोई ऐसा विद्वान अथवा तपस्वी नहीं मिला जिसका आकर्षण तुम्हें वहाँ बांध सकता? शशि ने पूछा। लोग तो वहाँ बड़े बड़े मिले, नरेंद्र बोला, किंतु अपने अपने मठ के समान सात्विक वातावरण कहीं नहीं मिला। भास्करानंद के साथ चर्चा के बाद तो मैं एकदम ही उखड़ गया। अब तो बाहर नहीं जाओगे? शशि ने पूछा। जाऊंगा क्यों नहीं, नरेंद्र बोला। कुछ ही दिनों में फिर से निकलूंगा। इस बार लंबी यात्रा पर निकलूंगा, और वह भी अकेला। भवन प्रमदा बाबू का ही था। प्रमदा दास मित्र तक पहुंचने में उसे तनिक भी कठिनाई नहीं हुई। प्रमदा बाबू ने उसे साग्रह बिठाया। कहाँ से आए हो? कलकत्ता से। नाम क्या है? नाम नरेंद्र। कुछ हिचकिचाया। सन्यासी का क्या नाम और क्या ठिकाना? बस सन्यासी हूँ। प्रमदा बाबू मुस्कुराए। फिर भी? जी, विविदिशानंद, नरेंद्र ने कहा। प्रमदा बाबू चौंके। कलकत्ता से आए हो या वरानगर से? नरेंद्र को भी विस्मय हुआ। आया तो वरानगर से ही हूँ, किंतु आप कैसे जानते हैं? मैं गंगाधर से तुम्हारे विषय में सुन चुका हूँ, प्रमदा बाबू बोले। किंतु वह तो तिब्बत की ओर चला गया है। हाँ, तिब्बत जाने से पहले ही भेंट हुई थी, प्रमदा बाबू बोले। तुम किधर निकले हो? तीर्थ यात्रा पर, नरेंद्र बोला। सोचा यह था कि वाराणसी से जितने दिन हों संस्कृत के कुछ ग्रंथों का पठन पाठन करता रहूं। संस्कृत में तुम्हारी रुचि है? बहुत। प्रमदा बाबू न केवल मौन हो गए, उनके चेहरे पर हल्का सा विषाद भी प्रकट हो गया। क्या हुआ? नरेंद्र बोला। क्या आपको संस्कृत में मेरी रुचि से कोई दुख हुआ? नहीं, प्रमदा बाबू ने मुस्कुराने का प्रयत्न किया। मैं जब कभी संस्कृत भाषा या उसमें उपलब्ध वाङ्मय के भविष्य के विषय में सोचता हूँ तो परेशान हो उठता हूँ। क्यों, ऐसी क्या बात है? संस्कृत एक अत्यंत विकसित भाषा है और उसमें अथाह ज्ञान भरा पड़ा है, प्रमदा बाबू बोले। किंतु अब हमारे देश की मेधा ज्ञान के पीछे नहीं, धन के पीछे पड़ी है। उसे ज्ञान नहीं, धन चाहिए। यह देश ज्ञान के उस अथाह भंडार के लुप्त हो जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। नरेंद्र प्रमदा बाबू के उदास चेहरे को देखता रहा और फिर सहसा बोला, उपाय क्या है? उपाय तो अनेक हैं, प्रमदा बाबू बोले, किंतु उनको कोई स्वीकार तो करे। मैं सोचता हूँ कि गृहस्थ तो अर्थकारी विद्या के पीछे ही भागेगा। उसे ज्ञान का क्या करना है?
किंतु सन्यासी तो निकला ही ज्ञान की खोज में है, वह तो उसकी रक्षा करे। तो उसमें क्या अड़चन है? नरेंद्र ने पूछा। अड़चन? प्रमदा बाबू की हंसी में प्रसन्नता के स्थान पर रुदन था। हमारा सन्यासी तो है ही निरक्षर, अधिकांशतः वह भिखारी है। पेट पालने के लिए उसने गेरुआ धारण कर रखा है। प्रमदा बाबू ने अश्रु भरी आंखों से नरेंद्र की ओर देखा। इसलिए जब गंगाधर ने तुम्हारे संस्कृत प्रेम के विषय में बताया तो मुझे बेहद प्रसन्नता हुई। प्रमदा बाबू ने सायास अपने कंठ को अवरुद्ध होने से रोका। तुम मुझे वचन दो कि तुम स्वयं भी संस्कृत वाङ्मय पढ़ोगे, अपने मित्रों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करोगे और जन सामान्य में भी उसका प्रचार करोगे। मैं तो स्वयं आपके पास याचक बनकर आया हूँ। नरेंद्र हंस पड़ा। आप मुझ पर कृपा भी कर रहे हैं और मुझसे याचना भी कर रहे हैं। हमारा मठ अत्यंत निर्धन और साधनहीन है, नरेंद्र बोला। इसलिए न हमारे पास पुस्तकें हैं, न उनके अध्ययन का मार्ग दिखाने वाले विद्वान। मेरी आपसे प्रार्थना है कि यदि कोई ग्रंथ हमें उपलब्ध न हो और वह आपके संग्रह में उपलब्ध हो तो हम पर दया कर हमें अध्ययन हेतु वह ग्रंथ उधार देने की कृपा अवश्य करें। नरेंद्र कुछ रुका। और यदि कहीं समझने में हमें कोई कठिनाई हो तो गुरुवत हमारी कठिनाई को दूर करें। मैं तो धन्य हुआ कि मुझे कोई ऐसा शिष्य मिला। प्रमदा बाबू उठ खड़े हुए। आओ तुम्हें अपनी कुछ पुस्तकें दिखाऊं। मार्ग के किनारे एक वृक्ष की छाया में बैठा एक व्यक्ति कितनी शांति से चिलम पी रहा था। चिलम और उससे उठता धुआं देखकर नरेंद्र को याद आ गया, वह बहुत दूर से पैदल चलता आ रहा था। उसने भोजन भी ठीक से नहीं किया था। मार्ग में 3 घरों के सम्मुख उसने भिक्षा के लिए गुहार लगाई थी। ब्रजवासियों ने जो कुछ दिया उसने खा लिया, किंतु इस समय वह भूखा भी था और थका हुआ भी। उसे तंबाकू पीने की बहुत आवश्यकता थी। वह उस व्यक्ति के निकट चला गया। क्या है बाबा जी? उस व्यक्ति ने पूछा। मार्ग जानना चाहते हैं क्या? नहीं भाई, चिलम के 2-1 कश लेना चाहता हूँ, नरेंद्र बोला। जरा मुझे भी चिलम देना। बैठने के लिए नरेंद्र इधर उधर कोई उपयुक्त स्थान देख ही रहा था कि वह व्यक्ति बोला, आप मेरी चिलम पिएंगे बाबा जी? हाँ, क्यों नहीं? नरेंद्र ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर उस व्यक्ति ने अपनी चिलम नरेंद्र को पकड़ाई नहीं। वह चिलम थामे अपने हाथ नरेंद्र से दूर हटाकर बोला, क्या कर रहे हैं बाबा जी? आप मेरी चिलम पिएंगे? मैं जात का भंगी हूँ महाराज। भंगी? नरेंद्र का हाथ सहज रूप से पीछे हट गया और मन अनुपलब्धता की भावना से निराश होकर बुझ गया। थके मन से पांव घसीटता नरेंद्र वापस अपने मार्ग पर आ गया और किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में 10-15 पग आगे बढ़ गया। सहसा वह सजग हुआ। उसके मन में बैठा कोई प्रकाश बिंदु उसे लगातार धिक्कार रहा था। वह कैसा परमहंस सन्यासी है जो जाति विचार करता है और भंगी को हीन मानकर उसकी चिलम नहीं पीता? वह कैसा वेदांती है जो प्रत्येक जीव में छिपे ब्रह्म को नहीं पहचान पाता? उसने तो जगत को सत्य मानकर ब्रह्म को मिथ्या घोषित कर दिया। नरेंद्र को लगा कि उसके पैरों की न केवल गति कम हो गई है, वरन शायद वे थम ही गए हैं। वह इस प्रकार वृक्ष के नीचे बैठ उस ब्रह्म की उपेक्षा करके नहीं जा सकता। वह मुड़ा, तेज तेज चलता हुआ उस व्यक्ति के पास लौटा ही नहीं, एक निश्चित संकल्प के साथ आकर उसके पास बैठ गया। उस व्यक्ति ने चकित होकर नरेंद्र की ओर देखा। उसकी जाति सुनकर एक सन्यासी का चुपचाप चला जाना उसके लिए अधिक स्वाभाविक था, किंतु वह सन्यासी लौट आया था। क्यों? एक कश मुझे भी दो। नरेंद्र ने चिलम की ओर हाथ बढ़ाया।
उस व्यक्ति ने मुख से कुछ कहा नहीं, किंतु अपनी चिलम समेत जितना सिमट सकता था सिमट गया। नरेंद्र मन ही मन खिलखिला पड़ा। देखो तो ब्रह्म को, यहाँ कैसा रूप बनाए बैठा है और कैसी नौटंकी कर रहा है। यह उसकी नौटंकी ही तो नरेंद्र की परीक्षा थी। वह देखना चाह रहा था कि नरेंद्र अपने मन से इस जड़ संसार को छोड़ सकता है, तोड़ सकता है। लाओ मुझे एक कष्ट दो। नरेंद्र का हाथ निश्चयात्मक रूप से उस व्यक्ति की ओर बढ़ा। नहीं महाराज, उस व्यक्ति की आंखों में भय और शरीर में संकोच जागा। मैं अपनी जूठी चिलम आपको दे दूंगा तो मुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा, और यदि मैं चिलम पिए बिना चला गया तो मुझे नरक में स्थान नहीं मिलेगा। नरेंद्र ने उसके हाथ से चिलम पकड़ ली। महाराज, आप भ्रष्ट हो जाएंगे। वह व्यक्ति भय से पीला पड़ गया। तुम निश्चिंत रहो, नरेंद्र बोला। मैं स्वयं को पवित्र करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं परमहंस सन्यासी हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। नरेंद्र ने उसके पास बैठकर शांति से 3-4 बार हुक्का लिया और एक अलौकिक तृप्ति का रसपान करता हुआ आगे बढ़ गया। नरेंद्र रात को आकर काला बाबू के कुंज में ठहर गया था। कलकत्ता से आने वाले बलराम बसु के सारे परिचित उनके पूर्वजों के बनाए हुए इसी मंदिर में निवास किया करते थे। 2 वर्ष पहले श्री माँ ने भी वर्ष भर इसी मंदिर में निवास किया था। नरेंद्र की भक्ति का आवेश आज ज्वार पर था। वह समझ रहा था कि उसे कृष्ण नहीं छल रहे, यह माया थी जो उसे छलने का प्रयत्न कर रही थी। यदि श्री कृष्ण उसे परख ही रहे थे तो परख लें, वह परीक्षा देने को तैयार था। पर क्या श्री कृष्ण भी परीक्षा के लिए तैयार थे? नरेंद्र भी आज उनकी परीक्षा लेगा। वह उनकी शरण आया था, उनके द्वार आया था। आज वह किसी से भिक्षा नहीं मांगेगा, किसी से याचना नहीं करेगा। वह वही खाएगा जो श्री कृष्ण खिलाएंगे। जो कुछ उसे अयाचित मिलेगा वही खाएगा, नहीं तो भूखा रहेगा। मेघ घराते गए और थोड़ी देर में वर्षा होने लगी। यह फुहार नहीं थी जो मात्र भिगो देती, यह तो धारासार वर्षा थी जो डुबो सकती थी। अब नरेंद्र की समझ में आ रहा था कि वर्षा से गोवर्धन कैसे रक्षा करता है। कितना भी पानी बरसे उसे बहकर नीचे ही जाना होगा, जब तक कि वह यमुना में ही न पहुंच जाए। इंद्र के मेघ गोवर्धन के रहते किसी को कैसे डुबो पाएंगे। दोपहर हो आई थी, किंतु धूप का कोई कष्ट नहीं था। वर्षा धारा प्रवाह होती जा रही थी। चारों ओर जल ही जल था। धूप नहीं थी, किंतु समय तो हो ही गया था। पेट को भूख लगाई थी। पैदल चलने से भूख और थकान कुछ अधिक ही परेशान करने लगी थी। गीली मिट्टी में पांव भी कैसे धंस रहे थे, और यह चलना सामान्य चलने की तुलना में अधिक श्रम साध्य हो गया था। नरेंद्र बिना कुछ खाए पिए चलता ही चला गया। पेट भूख का कोई संकेत भेजता तो नरेंद्र मुस्कुराकर अपने आप ही कहता, अरे भाई चल, वह छलिया तेरी परीक्षा ले रहा है। अन्न तो भेजा नहीं और भूख भेज दी। किंतु बातों से न तो पेट भर रहा था, न मन संभल रहा था, और दूसरी ओर गीली मिट्टी से निरंतर संघर्ष चल रहा था। मिट्टी पैरों से चिपक जाना चाहती थी और पैर मिट्टी से पूर्णतः मुक्त हो जाना चाहते थे। जब मिट्टी चिपक नहीं पाई तो फिसलनमयी हो गई। यह मुझे गिराकर ही दम लेगी, नरेंद्र ने मन ही मन कहा। फिसलकर नहीं गिरूंगा तो भूख से चकराकर गिरूंगा, किंतु गिरूंगा नहीं तो वह शाम उठाएगा किसको। नरेंद्र के पग मन भर के रो रहे थे। उसे लग रहा था कि दृष्टि भी धूमिल हो रही है। संभवतः चाल में भी स्थिरता नहीं रह गई थी। उसका तर्क कह रहा था कि अब वह गिरने ही वाला है, और उसका विश्वास कह रहा था
कि कृष्ण अब उसे थामने ही वाले हैं। नरेंद्र को इस खींचतान में रस आने लगा था। अच्छा है, वह गिर जाए तो कृष्ण की पोल तो खुल जाएगी। नरेंद्र के उन्मादी मन में सूरदास की पंक्तियाँ गूंजी। मोहि प्रभु तुम सो होड़ पड़ी, ना जानो करिहो अब कहा, तुम नागर नवल हरि। सूरदास विनती कह बिनवो, दोषनी देह भरी। अपनौ विरध संहार हुगे तो, या मैं सब निबरी। सहसा पीछे से किसी ने पुकारा, बाबा जी जरा थमना। नरेंद्र ने पुकार तो सुनी, किंतु न वह रुका, न उसने मुड़कर देखा और न ही उसने कोई उत्तर दिया। न जाने पुकारने वाला किसको पुकार रहा था। यहाँ आसपास इतने साधु सन्यासी थे, पुकारने वाला उनमें से किसी को भी पुकार रहा हो सकता है। वह यह क्यों माने कि कोई अपरिचित उसे ही पुकार रहा है। कोई सतयुग तो है नहीं कि भक्त ने हठ पकड़ी और भगवान का आसन डोल गया। पुकारने वाला और भी निकट आ गया। साधु महाराज, आपसे ही कह रहा हूँ, जरा थम जाओ। ऐसे क्यों भाग रहे हो कि तुम्हें पकड़ने का प्रयत्न में मैं ही फिसल कर गिर जाऊं? नरेंद्र ने उसकी तनिक भी चिंता नहीं की। उसने अपनी चाल कुछ और तेज कर दी। ठीक है, अब कृष्ण को ही परीक्षा देने दो। वह व्यक्ति एकदम निकट आ गया। महाराज, आपके लिए भोजन लाया हूँ। नरेंद्र के भीतर बैठा परीक्षक कुछ और कठोर हो गया। वह इतनी जल्दी संतुष्ट होने वाला नहीं था। इस जरा सी बात से वह कृष्ण की महिमा कैसे मान जाए। यदि सचमुच ही कृष्ण ने उसके लिए भोजन भेजा था तो अब उसे खिलाने का प्रयत्न भी करे। नरेंद्र भी तो इस लुका छिपी का कुछ आनंद ले। गोप बालकों के साथ बहुत खेला है कृष्ण, कुछ नरेंद्र के साथ भी खेल ले। देखें कितना बड़ा खिलाड़ी है यह कृष्ण। नरेंद्र ने भागना आरंभ किया। उसे स्वयं यह सोचकर आश्चर्य हो रहा था कि थोड़ी देर पहले तक तो जैसे वह चक्कर खाकर गिरने वाला था और अब सहसा उसमें इतनी शक्ति कहाँ से आ गई थी कि वह भागता जा रहा था। नरेंद्र आगे आगे भाग रहा था और वह व्यक्ति पीछे पीछे। यदि वह कोई साधारण दानशील भक्त था तो किसी साधु सन्यासी को भोजन कराकर पुण्य कमाना चाहता था, तो वह उसी के पीछे क्यों भाग रहा था। किसी अन्य साधु सन्यासी भिक्षुक भिखारी किसी पंडित पुरोहित को भोजन क्यों नहीं करा देता। हो सकता है कि वह भी कोई नरेंद्र जैसा ही हठी साधक हो जो इस प्रकार के पलायनशील साधु को ही भोजन करवाने का संकल्प कर रहा हो। नरेंद्र को इस खेल में पहले से भी अधिक रस आने लगा था। बहुत छकाया था कृष्ण ने गोप बालकों को। आज भाग रहा है ना नरेंद्र के पीछे। नरेंद्र गोपालों का सारा हिसाब बराबर कर देगा। सहसा वह व्यक्ति उसके एकदम निकट आ गया। उसने लपक कर नरेंद्र का हाथ थाम लिया। दौड़ा दौड़ा कर मार डाला महाराज, मील भर से भागते आ रहे हो, अब तो भोजन कर लो। नरेंद्र खड़ा खड़ा हाँफ रहा था। उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला, किंतु उसकी आंखें उस व्यक्ति को निरख परख रही थी। उसमें कुछ भी असाधारण या विशेष नहीं था। वह व्रज का साधारण ग्वाला ही लग रहा था। घुटनों तक की ऊंची धोती, गले में बंडी, सिर पर गमछा और हाथ में खाने की पोटली। उसने नरेंद्र के हाथ को आगे खींच उस पर पोटली धर दी। भोजन कर लो नरश्रेष्ठ, उसके बाद चाहे जितना दौड़ा लेना। नरेंद्र ने अनायास ही पोटली पकड़ ली थी। वह ढंग से हंस भी नहीं पा रहा था। प्रयत्न कर रहा था कि सांस कुछ स्थिर हो तो वह दो शब्द बोले, किंतु उस व्यक्ति ने तनिक भी प्रतीक्षा नहीं की। खाने की पोटली नरेंद्र ने थामी ही थी कि वह पलटकर चल दिया। नरेंद्र सांस ही स्थिर नहीं कर पाया कि उससे कुछ पूछता या कुछ कहता, किंतु उस स्थिति में भी नरेंद्र की आंखों ने देखा कि वह व्यक्ति न तो परिक्रमा के मार्ग पर आगे बढ़ा, न ही उस मार्ग पर वापस लौटा।
वह तो लीक छोड़कर पास के वृक्षों के पीछे कहीं ओझल हो गया था। हाथरस स्टेशन पर नरेंद्र बैठा था। आखिरी गाड़ी भी जा चुकी थी। गाड़ी से उतरे यात्री अपने अपने घर पहुंच चुके थे और प्लेटफॉर्म सुनसान हो गया था। महाराज, भूख लगी है क्या? हाँ। तो मेरे घर चलिए। क्या खिलाओगे? स्वामी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी। शरद गुप्त ने फारसी में एक शेर पढ़ा। इसका क्या अर्थ? स्वामी ने पूछा। इसका अर्थ है, ए प्रियतम, तुम मेरे घर पधारे हो। मैं अपने कलेजे के टुकड़ों से संसार का सर्वश्रेष्ठ व्यंजन बनाकर तुम्हें परोसूंगा। शरद गुप्त ने कहा। तो फिर चलो, तुम्हारे ही घर चलते हैं। स्वामी ने कहा। देखें तुम्हारा कलेजा कितना स्वादिष्ट है। स्वामी ने अपना कमंडल और झोला उठाया। झोले में क्या है स्वामी जी? तलाशी लोगे? नहीं, उत्सुकतावश पूछ रहा हूँ कि सन्यासी जीवन में किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। शरद गुप्त ने कहा। आवश्यकता तो व्यक्ति की होती है, सन्यासी जीवन की नहीं। स्वामी ने कहा। वैसे मेरे झोले में एक प्रति गीता की है, एक इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट की। आप ईसाई हैं? इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट पढ़ते हैं? यदि कहूँ हाँ, तो तुम पूछोगे कि फिर मैं गीता क्यों पढ़ता हूँ? स्वामी हंसे। और शायद अपने घर पर भोजन भी नहीं करवाओगे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। शरद गुप्त भी हंसा। भोजन तो कराऊंगा ही, पर सचमुच यह जिज्ञासा रहेगी ही। मेरे धर्म में संप्रदाय की कोई सीमा नहीं है। स्वामी ने कहा। हम ईश्वर लाभ के लिए निकले हैं, मार्ग का कोई बंधन नहीं है। स्वामी जी, आपको अंग्रेजी का भी अभ्यास है? तभी तो इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट पढ़ते हैं। और सहसा शरद गुप्त सकपका कर बोला। सामान्यतः हमारे साधु सन्यासी हिंदी और संस्कृत ही जानते हैं। आप शायद हिंदी भाषी नहीं हैं। बंगाली हूँ, इसलिए मातृभाषा बांग्ला है। वैसे हिंदी बोल रहा हूँ, इसलिए हिंदी भाषी हूँ। स्वामी ने कुछ नटखट भंगिमा में कहा। आपके उच्चारण से लगा। शरद गुप्त बोला। वैसे मैं भी बंगाली ही हूँ। जौनपुर के मुस्लिम बहुल समाज में पला हूँ। उर्दू हिंदी का ही अधिक अभ्यास है। बांग्ला बोल लेता हूँ। वह हंसा। नाम शरद गुप्त है, यहाँ असिस्टेंट स्टेशन मास्टर हूँ। उसने रुककर स्वामी की ओर देखा। यहाँ अच्छा खासा बंगाली समाज है, आपको असुविधा नहीं होगी। सुविधा खोजनी होती तो सन्यास क्यों लेता? स्वामी ने तीखी दृष्टि से देखा। बंगालियों में रहना होता तो कलकत्ता क्यों छोड़ता? शरद अटपटा गया। उसने तो सन्यासी को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया था। शरद ने जेब से चाबी निकालकर ताला खोला। घर पर और कोई नहीं है? अकेला ही रहता हूँ, किंतु चिंता न करें, बहुत स्वादिष्ट भोजन करवाऊंगा। विवाह नहीं किया? सन्यासी ने पूछा। स्त्री सुख का अभाव नहीं खलता? नहीं, शरद गुप्त बोला। वासना मुझे आकृष्ट नहीं करती। स्वामी मौन रह गए। शरद ने स्वामी को सादर बैठाया। पिछले द्वार से 2 कुलियों को पुकारकर उन्हें बाजार से विभिन्न चीज़ें लाने को भेजा और अपनी वर्दी बदलने चला गया। मैं आपका नाम जान सकता हूँ स्वामी जी? उसने लौटकर पूछा। विविदिशानंद। अर्थ? विविदिशा का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति की इच्छा। कुली हाथरस के प्रसिद्ध पकवान लेकर लौटे और उसने स्वामी को भोजन कराया। स्वामी ने भी तृप्त होकर खाया। स्पष्टतः उन्हें बहुत दिनों से अच्छा भोजन नहीं मिला था। कहाँ जा रहे हैं स्वामी जी? वृंदावन से हरिद्वार। तो यहाँ क्यों उतर पड़े? टिकट यहीं तक का था। क्यों? इतने ही पैसे थे। और भोजन क्यों नहीं किया?
पैसे नहीं थे। कब से नहीं किया? कल प्रातः से। यदि मैं न आता तो? मैं तुम्हारे पास नहीं आता। नहीं, शरद कुछ झेंप कर बोला। यदि मैं आपको भोजन नहीं कराता तो आप क्या करते? वहीं बैठे रहते? बैठा रहता। क्या करते? भगवान की प्रतीक्षा। आपका विचार है कि भगवान आपके लिए भोजन भिजवाता? शरद के स्वर में संशय खनक रहा था। यदि भिजवाता नहीं तो स्वयं लाता, स्वामी ने सहज भाव से कहा। शरद के चेहरे का उल्लास जैसे कुछ मुरझा गया। क्यों? स्वामी ने उसे वक्र दृष्टि से देखा। बुरा लगा। सोचते होगे कि सन्यासी बहुत कृतज्ञ है, जो भोजन कराने का आभार भी नहीं मानता। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। शरद ने स्वयं को संभाला। यह सब तो सामाजिक शिष्टाचार। सन्यासी तुम्हारे भरोसे तो अपने मठ से निकला नहीं था। स्वामी मधुर ढंग से बोले। जिसके भरोसे निकला था उसी का दिया खाता हूँ। याचना नहीं करता, भिक्षा नहीं मांगता। वह दे देता है तो खा लेता हूँ और तान कर सो जाता हूँ, नहीं तो भूखे पेट उसे स्मरण करता हूँ। यदि उसका आभार न मानूं तो कृतज्ञता होगी ना, इसलिए तुम्हारा आभार नहीं मानता। शरद समझ नहीं पाया कि उसके भीतर क्या बीता कि उसने एक आकस्मिक आवेश में झपटकर स्वामी के चरण पकड़ लिए। महाराज, मैं अज्ञानी हूँ, निर्बुद्धि हूँ, मुझे विद्या दीजिए महाराज। सन्यासी ने मुस्कुराकर उसे देखा और बांग्ला में गाया। विद्या प्राप्त करना चाहते हो तो जाओ, अपने चंद्र मुख को क्षार से ढक लो, अन्यथा अपना मार्ग देखो। शरद मुग्ध भाव से स्वामी के मुख को देखता रहा और उनके संगीत को अपने कानों से पीता रहा और सहसा उसका मन सन्यासी के शब्दों पर अटक गया। ठीक तो कह रहा था वह। जब तक सांसारिक और दैहिक सौंदर्य पर दृष्टि टिकी रहेगी, ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? तभी तो सन्यासी सबसे पहले अपने रूप सौंदर्य को ढकते छिपाते हैं। शरद गुप्त ने क्षण भर में ही निश्चय कर लिया। वह अपनी रसोई में चला गया। इस समय तो भोजन बाजार से आया था, किंतु प्रातः चूल्हा जला था। उसकी ठंडी राख अब तक चूल्हे में पड़ी थी। शरद के निश्चय प्रेरित हाथ आगे बढ़े और उसने चूल्हे से अंजुरी भर भर कर राख अपने चेहरे पर मल दी। भस्मावृत चेहरा लेकर वह स्वामी के सम्मुख पहुंचा। लीजिए स्वामी जी। स्वामी ने अकस्मात सामने आ खड़े उस भूत को पहले तो कुछ आश्चर्य से देखा और फिर जैसे उन्हें हंसने का दौरा ही पड़ गया। उनकी हंसी की एक लहर मंद होती थी तो दूसरी सपाटेदार लहर उस पर चढ़ दौड़ती थी। सन्यासी को शांत होते न देख शरद ने अपनी हताशा में रुआंसे स्वर से पूछा, क्या बात है स्वामी जी, इतना हंस क्यों रहे हैं? स्वामी ने स्वयं को कुछ संयत किया। तुमने भारत चंद्र रे की कृति विद्या सुंदर पढ़ी है क्या? नहीं तो, शरद बोला, मैंने बांग्ला साहित्य पढ़ा ही कहाँ है। उस कृति में विद्या नायिका का नाम है, सन्यासी ने बताया। कथा का नायक सुंदर विद्या को प्राप्त करने की अभिलाषा प्रकट करता है तो विद्या की सखी मालिनी उससे ये पंक्तियाँ कहती हैं जो मैंने गाई थी, और तुम सचमुच ही मुख पर राख मलकर आ गए। अब हंसने की बारी शरद की थी। स्वामी जी, मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ, मुझे आदेश दें, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? स्वामी ने ध्यानपूर्वक शरद के चेहरे को देखा। यह मात्र सामयिक आवेश था अथवा सचमुच दीर्घव्यापी और गंभीर निश्चय। क्या तुम भिक्षा पात्र हाथ में लेकर इस महान अभियान के लिए कार्य कर सकते हो? स्वामी की आंखें जैसे उसकी आर पार देख रही थी। क्या तुम मेरे लिए द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांग सकते हो? अवश्य, शरद बोला। यह तो कुछ भी नहीं,
मैं तो किसी अत्यंत बीहड़ काम की अपेक्षा कर रहा था स्वामी जी। तो मेरा भिक्षा पात्र उठाओ और अपने स्टेशन के कुलियों के घर से भिक्षा मांग कर लाओ। शरत ने स्वामी जी की ओर देखा और उनकी बात को समझा। स्वामी उसके अहंकार का पूर्णतः विनाश कर देना चाहते थे। यदि उसे भिक्षा मांगने के लिए कहते तो उसके अहम का विगलन तब भी होता, संभ्रांतता का अभिमान तब भी टूटता। किंतु जिस स्टेशन पर उसने वर्षों तक असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के रूप में अधिकारपूर्वक शासन किया है, उसी स्टेशन के निम्नतम श्रेणी के कर्मचारियों के घर से भिक्षा मांगने का आदेश देकर शायद स्वामी उसके समर्पण की तीव्रता को परखना चाहते हैं। शरत ने स्वामी का कमंडल उठा लिया और कुलियों के निवास की ओर चला गया। स्वामी बैठे प्रतीक्षा करते रहे। उन्होंने कह तो दिया था और शरत चला भी गया था, किंतु क्या वह भिक्षा मांग पाएगा? कोई अपरिचित भिखारी हो तो लोग उसे भिक्षा दें या न दें, कोई उसे आश्चर्य से नहीं देखता, कोई उससे यह नहीं पूछता कि वह भिक्षा क्यों मांग रहा है। किंतु अपने असिस्टेंट स्टेशन मास्टर को इस प्रकार भिक्षा मांगते देखकर कुली और उसके घर वाले किस दृष्टि से शरत को देखेंगे, किन शब्दों में उससे पूछेंगे कि वह भिक्षा क्यों मांग रहा है। घर का आटा समाप्त हो गया या सारा वेतन खर्च हो गया है। शरत लौटा तो स्वामी का विचार प्रवाह भी टूटा। स्वामी ने देखा शरत के भिक्षा पात्र में कुछ आटा था, कुछ चावल, कुछ एक छोटे सिक्के भी थे और किसी ने उसे एक बैंगन भी भिक्षा में दिया था। इसका अर्थ था कि शरत किसी प्रकार एक दो घरों में भिक्षा मांगकर मात्र उनके आदेश की पूर्ति करके नहीं आया था। वह तो पूर्ण निष्ठा से शायद प्रत्येक कुली के घर में से भिक्षा मांगकर लाया था। शरत ने भिक्षा पात्र स्वामी के चरणों में रख दिया। लोगों को आश्चर्य नहीं हुआ कि असिस्टेंट स्टेशन मास्टर शरत चंद्र गुप्त भिखारी क्यों हो गया है। स्वामी ने पूछा। शरत हंस पड़ा। उन्होंने तो कुछ इस प्रकार व्यवहार किया जैसे वे बहुत दिनों से इस बात के लिए तैयार हुए बैठे हों कि शरत गुप्त को अंततः तो भिक्षा ही मांगनी है। शायद मेरे जीवन की चरम परिणति इसी प्रकार अपेक्षित थी। स्वामी भी हंसे। हाँ, सोचते होंगे जिसने घर में ससम्मान भिखारी को ठहरा रखा है वह अंततः स्वयं भी तो भीख ही मांगेगा। हम घर जारा आपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जारो तासुका जो चले हमारे साथ। शरत ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप खड़ा स्वामी को देखता रहा। कुछ बोलता क्यों नहीं? स्वामी ने स्नेहमयी डांट पिलाई। उचबक की तरह मेरा मुंह क्या देख रहा है? स्वामी जी, शरत बहुत मंद स्वर में बोला, मैं आपसे दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मठ में रामकृष्णानंद, अभेदानंद और शारदानंद ने स्वामी का स्वागत किया। अच्छा हुआ तुम आ गए, रामकृष्णानंद ने कहा, नहीं तो मठ ही उजड़ता जा रहा था। जिसे देखो वह तपस्या करने अथवा तीर्थ दर्शन करने चला गया है। तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? स्वामी ने पूछा। यहाँ पढ़ाई क्या चलती है? शारदानंद ने कहा। बंगाल में तो जैसे वेद विद्या का लोभ ही हो गया है। थोड़ा बहुत मंत्र तंत्र मिल जाए तो मिल जाए, अन्यथा कुछ नहीं। खोजते खोजते परेशान हो गए, किंतु कोई ग्रंथ ही नहीं मिलता। अच्छा, ग्रंथ मिल जाएंगे, शिवानंद ने टोका। नरेंद्र अस्वस्थ भी है और थका हुआ भी। अभी उससे वेद या संस्कृत व्याकरण पढ़ने मत बैठ जाना। स्वामी को लिटा दिया गया और वे लोग आकर उसके निकट बैठ गए। तुम लोग ठीक कहते हो, स्वामी ने धीरे से कहा। यदि हम लोग सचमुच अपना विकास चाहते हैं तो हमारे पास एक अच्छा बड़ा पुस्तकालय तो होना ही चाहिए। पुस्तकालय?
अभेदानंद के स्वर में एक प्रकार की कटुता थी। हमारे राम बाबू हैं ना, उनका विचार है कि हम लोग ठाकुर के साथ रहे हैं, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त है। अब हमें उनकी भक्ति और पूजा उपासना करने के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयत्न की कोई आवश्यकता नहीं है। न भजन पूजन की, न तपस्या की, न तीर्थ दर्शन की और न शास्त्र तथा अन्य ग्रंथों के अध्ययन की। नहीं, नरेंद्र धीरे से बोला, यह अत्यंत सीमित, संकीर्ण और संकुचित वृत्ति है। एक व्यापक मानवीय धर्म को परे धकेल मात्र अपने गुरु और उनके दर्शन को लेकर बैठ जाने से काम नहीं चलेगा। हमें पूरे भारत में हिंदू धर्म की मूलभूत धारणाओं और समानताओं को खोजना होगा। यह समाज किन मान्यताओं से परिचालित हो रहा है और उनका शास्त्रीय आधार क्या है। नरेंद्र ने उन लोगों को देखा। मैंने अभी अपने देश का एक बहुत छोटा सा भूभाग ही देखा है, किंतु फिर भी मेरी प्रादेशिक और प्रांतीय सीमाओं को तोड़ देने के लिए पर्याप्त है। हम एक व्यापक भारतीय समाज के अंग हैं। पर बंगाली समाज का अबंगालियों से क्या संबंध? रामकृष्णानंद ने कहा। उनका खान पान, रीति रिवाज, धर्म, ज्ञान सब हमसे भिन्न है। यह लाटू है ना, तुम्हारा स्वामी अद्भुतानंद? स्वामी का स्वर कुछ कठोर हुआ। वह तुमसे भिन्न है क्या? वह तो बंगाल में रहने के कारण उसकी भाषा पर प्रभाव पड़ा है, उसके दर्शन और अध्यात्म पर नहीं, स्वामी ने कहा। और वह तो फिर बंगाल के निकटस्थ बिहार का है। हमसे दूर दूर तक के हिंदू उसी बृहत् समाज के सदस्य हैं। मेरे मन में एक तीव्र जिज्ञासा है। जिस सामाजिकता का यह निर्वाह कर रहे हैं, जिस जाति प्रथा का बोझ ये ढो रहे हैं, वह उन्हें समाज ने दी है या धर्म ने भी उसका कोई आधार प्रदान किया है? उसके लिए हमें शास्त्र पढ़ने होंगे, वेद, वेदांत, कर्म कांड, ज्ञान कांड, सब कुछ जानना होगा। स्वामी ने माँ और नानी दोनों को प्रणाम किया। तू बहुत अस्वस्थ है क्या? भुवनेश्वरी ने पूछा। अस्वस्थ था, अब ठीक हूँ। स्वामी मुस्कुराए। मैं वकील के पास गया था। जानती हूँ, रघुमणि ने जैसे डांट कर कहा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान क्यों नहीं रखता? समय से खाता पीता क्यों नहीं? यहाँ कहाँ लिखा है कि भक्ति में खाना पीना गड़बड़ करो? नानी माँ, स्वामी हंसे। भक्ति में खाना पीना छोड़ दो, यह आदेश तो माँ दुर्गा का है। कहाँ पढ़ा तूने? बता मुझे, किस ग्रंथ में लिखा है? रघुमणि रुष्ट स्वर में बोली। माँ अपर्णा ने महादेव को पाने के लिए जो तपस्या की थी, उसमें उन्होंने पर्ण खाने भी बंद कर दिए थे, केवल वायु पर रही थी। यह अन्न जल त्यागना ही तो हुआ। स्वामी मुस्कुराए। यह कथा तुमने ही मुझे सुनाई थी ना नानी माँ? अरे कथा सुनाई थी, उसे यथार्थ प्रमाणित करने के लिए तो नहीं कहा था ना? रघुमणि ने खींचकर कहा। आधा रह गया है पहले से। यह गोरा रंग देख तो कैसा सांवला पड़ गया है। क्या कहा वकील ने? भुवनेश्वरी ने पूछा। मकान का कब्जा लेने के लिए कुछ कागज बनवाने पड़ेंगे और कागज बनवाने के लिए रुपयों का प्रबंध करना पड़ेगा। रुपयों का प्रबंध? भुवनेश्वरी जैसे अपने आप से बोली। कहाँ से होगा रुपयों का प्रबंध? मैं तो कहती हूँ कि हम यही माँ के मकान में रह लेंगे। उस मकान को बेच डालो, सारा संकट ही कट जाएगा। उस मकान को बेचने के लिए उस पर पहले अपना कब्जा चाहिए माँ। स्वामी बोले। जब तक कब्जा नहीं मिलता तब तक वह हमारा है ही नहीं, और जो चीज़ हमारी नहीं है उसे हम बेच कैसे सकते हैं? क्यों? यदि खरीदने वाले को हम यह कहें कि वह पहले पैसे दे दे। मान लो कि कोई तुम्हें पैसे दे दे, तुम पैसे खर्च कर दो और फिर किसी कानूनी अड़चन के कारण वह मकान तुम्हें न मिले तो? स्वामी बोले।
कोई ग्राहक इतना कच्चा नहीं हो सकता जो बिना मकान का कब्जा लिए तुम्हें उसका मूल्य दे दे। अरे तो इस मकान को बेच दो ना, रघुमणि ने कहा। इसे बेच दें और वह मिला नहीं तो, भुवनेश्वरी ने पूछा। फिर तो इससे भी जाएंगे। तो फिर मेरी उस 2 कट्टा ज़मीन को क्यों नहीं बेच देती, रघुमणि ने आग्रह से कहा। कब से तो मैं कह रही हूँ उस पर धान बोना है क्या। मैं उसे बचाए रखना चाहती थी माँ, भुवनेश्वरी बोली, पर लगता है कि अब तुम्हारी जायदाद हमारे मुकदमे की बलि चढ़ेगी ही। मेरी जायदाद, रघुमणि बड़बड़ाई, मुझे छाती पर रखकर ले जानी है वह ज़मीन। तेरी ही तो है, तेरे काम आ जाए, तेरे बच्चों के काम आ जाए तो मुझे और क्या चाहिए। अच्छा बीले, भुवनेश्वरी बोली, बेच दे वह ज़मीन। माँ को आज तक मैंने कभी कुछ दिया तो नहीं। ठीक है माँ, मैं दलाल को कह दूंगा, स्वामी बोले। जमीन बिक जाएगी तो उसके धन से तुम्हें मकान का कब्जा मिल जाएगा। फिर चाहे उस मकान को बेचकर नानी माँ को मालामाल कर देना। हाँ, मैं मालामाल होकर रहूं और तू द्वार द्वार भिक्षा मांगता रहे, रघुमणि बोली। जिसके खाने पीने के दिन हैं वह तो तपस्या कर रहा है और मैं बुढ़िया मालामाल हो रही हूँ। अरे नानी माँ, तुम्हें बुढ़िया कहता कौन है, स्वामी हंसे। हम सब तो अभी बच्चे हैं, जवान तो एकमात्र तुम ही हो। देखो ना, हम सबके पालन पोषण का पुरुषार्थ तुम ही तो दिखा रही हो। और कुछ सीखा हो न सीखा हो, किंतु सन्यासियों की ठग विद्या खूब सीख गया है, रघुमणि भी हंसी। जा, यह मोहिनी किसी कन्या पर डाल जो तेरे पीछे पीछे डोले और तेरा योग छुड़ा दे। मुझे जवान सिद्ध करके क्या होगा। अच्छा चलता हूँ, स्वामी हंसते हुए उठ खड़े हुए। चलकर मोहिनी डालने के लिए नानी माँ की पसंद की कोई कन्या ढूंढो।